कि कृष्ण का वंशज है। अब कृष्ण का जो वंशज है उन्हीं का ही अपमान कर रहे, बताइए झूठे बेर खाए थे कि नहीं कह रहे। आप राम जी की बात कहते जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये इतना महान बन जाते हैं, ये राम को लाने वाले हैं। जो भगवान ने भेदभाव नहीं किया, आप कौन होते भेदभाव करने वाले? वो कह रहे हैं जिसका जो काम है वो काम करो। आप मंत्री बन के क्यों बैठे हुए हो? जाओ आप अपना काम करो। कौन है ये ओपी राजभर? ठीक है, आपने बोला है जिसका जो काम है, यादव समाज का काम है दूध बेचने का, तो दूध बेचो। अच्छा, तुम मलाई खाते रहोगे? हाँ, तुम मंत्री बन के बैठे हुए हो और तुम यादव समाज को कह रहे हो कि जाके दूध बेचो। आपका जो काम है आप करने क्यों नहीं जा रहे हो फिर? इसीलिए उनका कोई ना तो अपना चाल है ना तो चरित्र है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS1 न्यूज़ में। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी मौजूदगी है और एक खबर जो है आप देख रहे होंगे कि इन दिनों बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही थी। वो खबर है दरअसल इटावा की। इटावा में एक यादव कथावाचक जाते हैं कथावाचक करने के लिए और वहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो है उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया और जो घटना है आप सभी के सामने है। अब मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब इस मसले पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे कि आखिर इस तरीके से देश के अंदर हालात क्यों बनते जा रहे हैं कि एक दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ इतनी नफरत जो है बढ़ती जा रही है। मैम, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि इटावा की घटना को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, इटावा की जो घटना है बहुत ज़्यादा निंदनीय है। सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो यादव समाज को इस बात के लिए समझना पड़ेगा कि यादव समाज जो है, बहुत सारे लोग, सब नहीं है, बहुत सारे लोग जो हिंदू राष्ट्र की झंडा उठा के आप घूम रहे थे, तो इस देश के अंदर आपका स्थान कहाँ पर होगा आप खुद समझ लीजिए। और इतना निंदनीय घटना है कि महिला के द्वारा वो उनको शुद्धिकरण कर रहे हैं। दूसरी बात, नाक रगड़वाया गया है। और आप देखिए इस तरीके से एक समाज, यादव सिर्फ वो एक कथावाचक नहीं है, एक समाज को इन्होंने बदनाम किया। पूरी तरीके से यादव समाज को इन्होंने निचले स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि यादव हमारे लिए कुछ भी नहीं है, आप एक तरीके से शूद्र है। वो दिखा रहे कि आप शूद्र है। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद है, मेरे दाएं बाएं जितना भी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? ये हिंदू नहीं है क्या? बीजेपी बोलते कुछ है करते कुछ है। आज ये लोग कह रहे थे कि मकान देने की बात कर रहे थे, आज क्या करा? इनको जहाँ झुकी वहाँ मैदान कर दिया। जहाँ झुकी वहाँ मैदान और तुम्हारा मकान नहीं, अमीरों का मकान, ये करने वाले हैं ये लोग। आए यहाँ पर, मैंने तमाम लोगों से बात करी, सब हिंदू है। और क्या यादव समाज की जो बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पर यादव के साथ जो अपमान किया, क्या वो लोग हिंदू नहीं है? क्या यादव क्या हिंदू नहीं है? क्या यादव क्या हिंदू के नाम से जो कहते हैं, इन्हीं का ये एक बाबा है, वो कहते हैं कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर हिंदू हिंदू भाई भाई है तो आखिर में यादव समाज को इस तरीके के अपमान क्यों कर रहे हो आप अगर भाई भाई मानते हो, क्या आपने ठेका ले रखा है? ब्राह्मणों ने ठेका ले रखा है पूरा? हाँ, पूरा ठेका उन्हीं की उसमें है। अगर बुलाना बंद कर दे, अगर तुम्हारी पूजा पाठ करना बंद कर दे, तो तुम्हारे स्थान कहाँ पर होंगे? 15% है और 85% के ऊपर हैवी हो रहा है। आप बताइए, ये कहते हैं हिंदू को रक्षा करे, हिंदू को मजबूत करे। आज यहाँ पर तमाम लोग आप देख लीजिए, पूरा हिंदू में पड़े हुए। आज ये अपने मकान को बचा नहीं पा रहे, वहाँ पर जातियों में बांट रहे और यहाँ पर ये लोग मकानों में बुलडोजर चला रहे। आप कहाँ कौन सी हिंदू की बात कह रहे हैं? ये है कि ओपी राजभर जी को तो आप जानती हो? हाँ, जानती हूँ। उन्होंने क्या कहा, आपने सुना? सुना है मैंने। वो कह रहे हैं जिसका जो काम है वो काम करो। आप मंत्री बन के क्यों बैठे हुए हो? जाओ आप अपना काम करो। कौन है ये ओपी राजभर? आप ओपी राजभर हो, ठीक है। आपने बोला है जिसका जो काम है, यादव समाज का काम है दूध बेचने का, तो दूध बेचो। अच्छा, तुम मलाई खाते रहोगे? हाँ, तुम मंत्री बन के बैठे हुए हो और तुम यादव समाज को कह रहे हो कि जाके दूध बेचो। आपका जो काम है आप करने क्यों नहीं जा रहे हो फिर? आप क्यों नहीं जा रहे हो करने के लिए? ओपी राजभर जो है, आप बीजेपी के साथ गठबंधन में है। ये हमेशा जिसकी तरफ टिंग 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 बजेगा ना, दुगदुगी टाइप में जो बजेगा, उसी की तरफ ये पलट जाते हैं और उसी की तरफ ये गाना गाने लग जाते हैं। इसीलिए उनका कोई ना तो अपना चाल है ना तो चरित्र है, ठीक है। ये जिस तरफ वो भारी देखते हैं, उसी तरफ ये पल्ला भारी हो जाते हैं। आप बताइए, वो भी तो पिछड़े समाज के आते हैं ना, उसके बाद वो इस तरीके की बातें क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं, बीजेपी के साथ जो गठबंधन में है और जो बीजेपी में है, इनका चरित्र है। क्योंकि बीजेपी जो है वो बोलते कुछ है करते कुछ है। आज यहाँ पर ये तमाम लोग गवाह है। यहाँ पर दिल्ली वालों को क्या बोला था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, आज जहाँ झुकी वहाँ मैदान हो गए। वो गरीब नहीं, अमीरों का मकान हो रहे, ठीक है। और दूसरी बात, वो कहते हैं हिंदू को मजबूत करने के लिए, तो यादव समाज क्या हिंदू नहीं है? बताइए, यादव समाज क्या हिंदू नहीं है? जो तुम लोग इटावा के अंदर जो काम किया है इन लोगों ने, उस महिला के द्वारा, पहले तो गौमूत्र की बात करते, आप कह रहे हैं महिला के, उसके
उसके द्वारा छिड़का गया है। आप बताइए इसके ज्यादा अपमान क्या करेगा? क्या यादव समाज क्या मुसलमान, वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू में नहीं आते। देखिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं और इनको सिर्फ। क्या लगता है आपको कि इस तरीके से लोगों के अंदर नफरत क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों एक जाति को दूसरे जाति से लोग देखना नहीं पसंद कर पा रहे हैं? ऐसा क्या हो? ये सिर्फ बीजेपी करवाते हैं। बीजेपी पहले धर्मों में उलझाया, बीजेपी ने फिर उसके बाद जाति में उलझाया, अब तो महिला पुरुषों में भी उलझाने में तैयारी कर रही है लोग। अभी देखा होगा टीवी में किस तरीके की महिलाओं के लिए न्यूज चलाते हैं। 2-4 महिला 10 महिला ने क्या गलती कर दी तो पूरा मीडिया एजेंडा लेके घूमते हैं कि हम महिलाएं खराब है, हम महिला गंदे हैं। इस तरीके से हिंदू मुसलमान के अंदर ये लोग राजनीति करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद में उलझा देते हैं और कभी ये लोग मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लग जाते हैं। अब तो हिंदू में बांट रहे हैं। यादव समाज को पूरी तरीके से लज्जित करने का काम किया इन लोगों ने। यादव बताइए, यादव खुद कृष्ण का वंशज बताते हैं, ठीक है, कि कृष्ण का वंशज है। अब कृष्ण का जो वंशज है उन्हीं का ही अपमान कर रहे। बताइए, राम को आप बांट देते हो ना, तो राम कथा आप करो तो यादव समाज कृष्ण कथा करेंगे। आप नहीं करने आना, आप क्यों करने के लिए आते हो? लेकिन कथावाचक पे भी आरोप लगा कि उन्होंने जो है गलत किया, इसीलिए जो है उनको पीटा गया। आधार कार्ड उनके मैं वही कह रही हूँ कि तुम्हारे अगर 2 आधार कार्ड है तो पनिशमेंट देने का जिम्मेदारी कौन है? तुम्हारे समाज के है या कानून के है? बताइए, कौन देगा पनिशमेंट? आप दे दोगे पनिशमेंट या वो देंगे? कानून देगा ना। कानून किस लिए बना है? संविधान हमें अधिकार देते हैं, संविधान हम लोगों को जीने का अधिकार देते हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो संविधान के अनुसार देश चलेगा या तुम्हारी मनुस्मृति के द्वारा देश चलेगा? तुम लोग खुद ही पनिशमेंट दे दोगे। हम आपस में बटे हुए हैं। देखिए, पहले हिंदू मुसलमान की बात करता था, अब जाति की बात करता है। जातियों में बांटे हुए हैं, कोई इधर भाग रहे, कोई उधर भाग रहे, तो इसी वजह से ये सारी चीजें हो रहे हैं। देखिए, जो राम जी है, राम जी ने जाति में फर्क नहीं किया। वो क्या नाम है उनका बेल खाए, सबरी का बेल खाए थे ना? हाँ, झूठे बेल खाए थे कि नहीं कह रहे? आप राम जी की बात कहते हो, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये इतना महान बन जाते हैं, ये राम को लाने वाले हैं, ये राम को लेके आए हैं, ठीक है। ये लोग जो है, जो भगवान ने भेदभाव नहीं किया, आप कौन होते भेदभाव करने वाले? कृष्ण के साथ क्या नहीं था? उनका दोस्त जो था वो कौन थे? सुदामा कौन थे ये बताइए? सुदामा जी के साथ उनका जो दोस्ती थी, सुदामा जी के साथ इतना अच्छी जो उनका बाउंडेशन थे, तो कृष्ण जी कौन थे और सुदामा कौन थे? आप बताइए। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया, तुम लोग कौन होते हो भेदभाव करने वाले? ये बीजेपी वाले जो है एक नंबर में सिर्फ अलग मैं कहती ना बार बार कि अटकाने भटकाने लटकाने वाला है। ये सिर्फ जनता को लटकाया। आज देखिए दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से जनता को पागल बना दिया। आज क्या कर रहे हैं ये लोग? दिल्ली के अंदर ये लोग कर क्या रहे? आज ये सही है कि ये हिंदू सारे लोग आज क्या हो गया, सड़कों पे आ गए। क्या नाम है मैडम आपका? बबली। बबली ये मुसलमान है? ये मुसलमान है? ये हिंदू है? बबली किसका नाम होता है बताइए? हिंदू का नाम होता है ना कि भगवान के पुजारी वो नहीं है, भक्त नहीं है? क्या राम मंदिर बनने से क्या इनको खुशी नहीं मिल रहा था? आप हिंदू मुसलमान की जब बात करते हो, आज ये हिंदू महिला को आज रोड पे आने के लिए किसने मजबूर किया? आपने मजबूर किया। आप हिंदू मुसलमान के अंदर आप दौरिया पैदा करते हो और देश के अंदर आप लोग पूरी तरीके से डिवाइड करते हो और नफरत फैलाते हो। आज जाति धर्म में उलझाते हैं। आज हिंदू के घरों में बुलडोजर क्यों चल रहा है? आज ये लोग घर से बेघर क्यों है? आज देखिए यहाँ से वहाँ तक कितना लोग है, ये बेघर क्यों हो रहे हैं? आज हिंदुओं की आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? हिंदू को मजबूत कर रहे हो ना, तो मजबूत करो ना। और ओपी राजभर की जो बात कह रहे हैं ना, ओपी राजभर की मैं बता देती हूँ, आप मंत्री जी हैं, आप मंत्री की मलाई खा रहे हैं, इसीलिए अच्छा आप ज्ञान ना दे तो अच्छा है। हम जनता को सब कुछ समझ में आते हैं। अगर आप इतना ज्ञान दे रहे हैं ना, तो आपका जो काम है आप वो काम जाके करिए। आप मंत्री बन के मत बैठिए, आप मंत्री बन के मत बैठिए। ये सिर्फ भटकाने वाली सरकार है। इनके दिमाग में है ना ये गोबर भरा हुआ है, तो इसीलिए इनके पास इनके दिमाग नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों को क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए? ये जात धर्म में देश को उलझा के पूरी तरीके से इसी में उलझते रहो। क्या करना पड़ेगा सरकार को कि जो है इस तरीके से लोगों के अंदर नफरत ना हो? ऐसा क्या करना? ये सरकार कुछ नहीं करने वाले, ये बीजेपी सरकार कुछ नहीं करने वाले। और इस सरकार से उम्मीद लगाने का मतलब है आजा माजी सटक ले, बस इनका यही काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है जून जी मौजूद रही, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। और आप देखेंगे कि किस तरीके से यादव कथावाचों को लेकर अब राजनीति ज़्यादा तेज होती जा रही है। इस तरीके से ओपी राजभर ने भी इस पर जो है अपना बयान दिया है, जिसको लेकर और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचना शुरू हो गया है कि आखिर यह किस तरीके का बयान है। दरअसल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।